त्रिभुवन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मैं उनसे बहुत परिचित करवाने वाला हूँ। शूद्र कौन, अंबेडकर पे मैं कहूंगा कि जब हमारे अरुण शौरी हाँ, अरुण शौरी के बाद हिंदी में शायद पहले लेखक हैं जिन्होंने बहुत ही शोध परक जो है अंबेडकर पर अटैक किया है। मैं अटैक ही कहूंगा, आलोचना किया है। और लेकिन उस पुस्तक को आप, इस पुस्तक में सिर्फ अंबेडकर की आलोचना नहीं है, ये आपको कपोत मीडिया पर उपलब्ध कराई गई है, ये आलोचना नहीं है। इस पुस्तक में अंबेडकर ने जो शूद्रों की खोज, जो आप लोग कपोत मीडिया से पढ़ रहे हैं, ये जब पढ़ेंगे तो इसको क्लियर कर पाएंगे। इस पुस्तक में अंबेडकर ने एक मान्यता को खारिज किया जो आर्य आक्रमण थ्योरी मैक्स मुलर ने रचा था, उसको खारिज किया। उस एक चीज को लेखक त्रिभुवन सिंह मानते हैं, परंतु उसके बाद जो मैंने आपको भी समझा कि कई हाइपोथेसिस दी अंबेडकर जी ने जिसको वो प्रूफ नहीं कर पाए, और इनकी एक और पुस्तक आई अस्पृश्य कौन, वो भी जो है वो कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसको वो प्रूफ नहीं कर पाए। त्रिभुवन सिंह जी की किताब पतली सी किताब है, 176 पेज की, लेकिन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि भारत में जातियों की रचना किसने क्यों की गई, ये बात आपको समझ में आएगा। जाति कैसे बने ये नहीं, जातियों को लेकर अंग्रेजों ने कैसे भारत के अंदर टूट-फूट पैदा किया, और आपको ये समझ में आएगा कि हमारे शास्त्रों को किस तरह से जो है उसको पॉल्यूट किया। और आपको ये समझ में आएगा कि जो मैक्स मुलर मात्र 10वीं पास था, उसको प्रोफेसर मैक्स मुलर बनाकर, संस्कृत का जानकार बनाकर, भारत में आज दिल्ली में मैक्स मुलर भवन है, और पूरे भारत के साहित्य को मैनिपुलेट किया गया, लिखा गया कि वेदों में गाय खाया जाता है, बैल खाया जाता है। ये सब मैक्स मुलर की जो थ्योरी थी, उसको रोमिला थापर, आरसी शर्मा, इन सब ने जो बढ़ाया। तो इसमें त्रिभुवन सिंह ने एक बहुत अच्छा जो है तकनीक लिया है समाजशास्त्र के की विधि की तरह। उन्होंने ये तकनीक क्या लिया कि जो लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं वो असल में संस्कृत से परिचित हैं, उनकी असल में मंशा क्या है, तो मंशा क्लियर होती है कि वो शेरिंग हो या मैक्स मुलर हो, वो ईसाई मिशनरीज के एजेंट हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेरोल पे हैं, जो संस्कृत नहीं जानते, परंतु संस्कृत के वेद और सब पे वो उसी रूप से लगातार लिख रहे हैं और उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। तो तब आपको समझ में आएगा कि किस सिस्टमैटिक ढंग से भारत को तबाह करने की पूरी योजना बनी। और ये मैक्स मुलर आदि मानता है, जो आज हम लोग भी भूल रहे हैं, कि भारत की जो जाति थी, उस जाति ने धर्मांतरण को रोका। उस जाति ने इनके राह में इतने रोड़े पैदा किए कि इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण टारगेट किए, क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो उनसे मुकाबला कर रहा था। मुगलों ने भी टारगेट किए थे, जनेऊ तलवाते थे ब्राह्मणों के, तो उनको टारगेट किया। फिर जातियों की जो कॉम्प्लेक्स रचनाएं थी, उस रचना में किस तरह से ये इनका धर्मांतरण सफल नहीं हो रहा था। परंतु मैक्स मुलर एक थ्योरी लेता है और वो लिख रहा है, उसके पूरे यहाँ इसमें एक चीज साक्ष्य के साथ उन्होंने दिए हैं कि भविष्य में आज ये जातियां हमारे धर्मांतरण के राह की बाधा हैं, परंतु भविष्य में ये जातियों की जातियां हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। आज देखिएगा दलितवाद कह के वो तथाकथित जो दलित नेता सब हैं पूरे कम्युनिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। और आपको तब समझ में आएगा जब अंबेडकर जी एक रास्ता खोल देते हैं, पूरे अपने को कन्वर्ट कराते हैं आपको क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में। तो वहां से एक रास्ता खुलता है कि एक बड़ा आदमी हो या कोई भी हो, चर्च, तो एक पूरे जाति समूह को पूरे उसको कन्वर्ट कर सकता है। और ये बात मैक्स मुलर पहले लिख चुका था। तो आपको भारत के जो शत्रु हैं, उस शत्रु की पूरी मेंटेलिटी, उसका सोशलाइजेशन, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उनके शब्दकोश कैसे हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, वो किस लिए लाए गए, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा आप नहीं समझ पाओगे। और इस 176 पेज की पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको भारत को मैनिपुलेट करने के लिए, पॉल्यूट करने के लिए, जो शेरिंग, मैक्स मुलर और जिनके साहित्य को पढ़कर अंबेडकर जैसे लोग रचना कर रहे थे, अंबेडकर मानते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आता, इसके बावजूद अंबेडकर बहुत अधिकार से संस्कृत पे लिख रहे हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत के 100 नहीं सीखे। मैक्स मुलर भारत कभी आया नहीं, जर्मनी में बैठकर वो रचना करता रहा। और त्रिभुवन सिंह लिख रहे हैं कि ये जो आर्य आक्रमण थ्योरी दिया, उस थ्योरी के कारण
जो हिटलर था, हिटलर ने आपको कैथोलिक ईसाई था, वो बहुत कट्टर था, उसने जो करीब करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की, वो हिटलर पर तो ये आरोप लगा रह गया, परंतु मैक्स मुलर जैसे जो लोग ये थ्योरी कर रहे थे, आर्य आक्रमण थ्योरी, उससे ये आरोप को कैसे तरीके से मिटाया गया और हिंदू धर्म के स्वास्थ्य को कैसे बदनाम किया गया, ये आपको समझ में आएगा। तो पतली सी पुस्तक है, लेकिन आपको जब आप देख रहे हो कि 5-7 साल हो गए हैं हमारी सरकार को, फिर भी वो उस डेप्थ में नहीं जा पाएगी। आज भी आपके पास एनसीईआरटी की 5वीं 6वीं 7वीं की किताबें लोग ला रहे हैं, अब भी वही चल रहा है। तो सरकार अब भूल जाइए, समाज का ये कर्तव्य है कि अब आप पढ़ना और पढ़ाना सीखिए। और जो लोग इसकी रचना लगातार कर रहे हैं, बिल डोरंट के बारे में, अभी बिल डोरंट पे भी वो लिख रहे हैं, हो सकता है त्रिभुवन सिंह जी कपोत के लिए भी लिखें, और आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे हैं वो त्रिभुवन सिंह जी से परिचित है, डॉक्टर हैं वो, परंतु इतिहास में उनको इतना झकझोरा कि उन्होंने ये लिखा, और मैं उनसे आपको परिचित कराऊंगा किसी शो में। तो ये आपको इस पर्दे के पीछे, इस कर्टन के पीछे कौन है, ये भी ना समझे, हमें ये थमा दिया गया रोमिला थापर, आरसी शर्माओं और इरफान हबीबों द्वारा। इसके पीछे की, तो वो पीछे का जो बैकड्रॉप, जो आपको इंडिया स्पीक्स में हम कहते हैं फैक्ट बिहाइंड द न्यूज, यानी उस न्यूज के पीछे की कहानी क्या है। आज अभी आपको बताया मैंने अमेरिका वाला, तो यह हिंदुत्व पे हमला कर रहे हैं, और आपको पीछे की कहानी बताया कि उसका तो संसद ही पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए कसम खाता रहता है। तो आपको जब तक वो बैक नहीं समझ में आएगा, फ्रंट नहीं समझ में आएगा, और हम फ्रंट पे अटैक कर रहे हैं, बैक भी ना समझे, तो ये किताब उस बैक को बहुत अच्छे से समझाती है। उपलब्ध कराया गया kaput.in पर, आप लोग चाहें तो इसको लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कई लोगों को ये देख रहा हूं कि पढ़िए तो विमर्श कीजिए अपने अपने सोशल मीडिया पे, सिर्फ पढ़ के किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा, पढ़िए, क्योंकि हमारी एक बड़ी लड़ाई है। कल मैं आपको पढ़ रहा था, शंकराचार्य जी को सुन रहा था, तो वो क्या कह रहे हैं कि 2 लोग काफी होते हैं एक परिवर्तन लाने के लिए, चंद्रगुप्त चाणक्य, आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु समर्थ गुरु रामदास शिवाजी। मतलब कि हम 2-4 लोग भी अगर मेधा शक्ति के साथ काम करें तो पूरा एक मानस बन जाता है और वो बदलाव ले आता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उस पर्दे के पीछे के नरेशन को नहीं समझेंगे तो तब तक ये ट्विटर के नरेशन में हम फंसे रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।